ओम शांति। सभी भाई बहनों का इस चैनल बीके मुरली मंथन पर स्वागत है। आज 16 अगस्त 2022 की मुरली है, हम उसका रिवीजन करेंगे। तो सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, यदि विश्व का मालिक बनना है, यानी कि सतयुग में जाना है, नई दुनिया का मालिक बनना है, तो उसके लिए पवित्रता का व्रत करना है। बाबा ने कहा, दुनिया में लोग भूख हड़ताल करते हैं, निर्जल व्रत रखते हैं। तो बाबा ने कहा, खाना पानी छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन असल में हमें पवित्रता का, 5 विकारों में ना जाने का व्रत रखना है। तो इससे ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। आज बाबा ने प्रश्न किया, इस दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? तो बाबा ने कहा कि इस दुनिया में सबसे अच्छे वो हैं जो गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। बाबा ने कहा, क्योंकि जो साहूकार होते हैं उन्हें अपने धन का इतना नशा होता है कि वो आकर ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं, उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, मैं ऐसे साहूकारों को धन देने आया भी नहीं हूँ, मैं आया ही हूँ गरीबों के लिए। इसीलिए मुझे कहा भी जाता है गरीब निवास। इसलिए बाबा ने कहा, इन गरीबों को ही अब मैं इतना साहूकार बना देता हूँ, तो इस समय के गरीब मनुष्य ही अच्छे हैं, क्योंकि बाबा को ऐसे बच्चे ही चाहिए जो बाबा के काम आ सके। आज का गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ खो गया। तो आज बाबा ने मुरली में यही कहा कि हम आत्माओं में आपस में दैवी प्यार था, जिसको ईश्वरीय प्यार कहते थे, लेकिन अब वो प्यार मनुष्यों में नहीं रहा है। अब आपस में मनुष्य लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, इसीलिए अब मैं आया हूँ वापस से तुम बच्चों को वो ईश्वरीय प्यार सिखाने, कि एक दूसरे के साथ किस तरह से प्यार से रहा जाता है। क्योंकि बाबा ने कहा, जब सचखंड था तो तुम बहुत प्यार से रहते थे। तो बाबा ने कहा कि वो सचखंड बाबा ने ही बनाया था, और बाबा के लिए ही कहते हैं सतगुरु, सत्य बाबा, सत्य टीचर। आगे बाबा ने कहा कि पहले भक्ति भी सच्ची थी, क्योंकि अव्यभिचारी भक्ति थी, सिर्फ शिव बाबा की भक्ति करते थे। बाबा ने कहा, अब तो भक्ति भी झूठी हो गई है, इस भक्ति करने से भी ही गिरते ही आते हैं। बाबा ने कहा, अब हमें इस बुद्धि में जो बेहद का चक्र है, इसे फिराते रहना है कि पहले हम ही देवता थे, सो क्षत्रिय बन वैश्य शूद्र बने, अब फिर से ब्राह्मण बने हैं, फिर जाकर देवता बनेंगे। आगे बाबा ने कहा कि अपने घर के बाहर जो है बोर्ड लगा दो कि बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। तो बाबा ने कहा, ऐसा देखकर बहुत लोग तुमसे पूछने आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। दुनिया में तो वो सर्जन होते हैं जो शरीर का इलाज करते हैं, लेकिन हम हैं रूहानी सर्जन जो आत्माओं का इलाज करते हैं। आत्मा का इलाज करना माना उन्हें आत्मा और परमात्मा का परिचय देना। बाबा ने कहा, बाबा की सेवा में थकना नहीं है, अगर 108 को सुनाएंगे तब जाकर कोई एक समझेगा। तो बाबा ने कहा, इसमें बिल्कुल भी थकना नहीं है, लेकिन बाप के पूरे मददगार बनना है, सबको बाप का परिचय देना है। आगे बाबा ने कहा कि नॉलेज को धारण करने के लिए दिल को बड़ा साफ रखना है, क्योंकि ये ज्ञान उसी की बुद्धि में ठहरता है जिसकी बुद्धि पवित्र होती है। आगे बाबा ने कहा कि तुम्हें वादा करना है कि एक शिव बाबा को ही याद करोगे और दूसरा किसी को याद नहीं करोगे, क्योंकि बाबा ने कहा, भक्ति में तुम गाते ही आए हो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो अब बाबा आया है और कहता है कि सबको भूलो, इस देह को भी भूलो और मुझे याद करो। बाबा ने कहा कि दान देने से ही अगले जन्म में राजाई का पद मिलता है। तो वो लोग भी ईश्वर के अर्थ बहुत दान करते हैं ताकि अगले जन्म में जाकर राजा बने।
बाबा ने कहा वो तो फिर भी पतित ना जाएं ही बनते हैं और उनके जीवन में दुख ही दुख होता है। लेकिन बाबा ने कहा यदि हम इस समय ज्ञान धन का दान करेंगे तो हम क्या बनेंगे, स्वर्ग के मालिक बनेंगे जहाँ सुख ही सुख है। आज बाबा ने वरदान दिया, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियाँ बांटने वाले सहज योगी भव। तो बाबा ने कहा ये संगम युग पे जो हमारा जन्म हुआ है यह है ही खुशियों का युग, यह है ही खुशियों का जन्म, जहाँ हमारा भाग्य बन रहा है और स्वयं भाग्य विधाता हमें मिल गया है। तो हम अपने ऐसे सुंदर भाग्य की स्मृति में रहें और भाग्य विधाता की स्मृति में रहें तो हम सदा खुश रहेंगे और जो खुश रहेगा वही खुशियाँ बांटता रहेगा। और बाबा ने कहा यही है सहज योग। स्लोगन दिया बाबा ने आज, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। अगर कोई स्थूल कार्य भी होता है तो दुनिया वाले ब्राह्मणों को बुलाते हैं पूजा के लिए, क्योंकि समझते हैं ये शुद्ध रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सच्चे सच्चे शुद्ध ब्राह्मण तो तुम हो, क्योंकि तुम पवित्रता को भी धारण करते हो और तुम्हारे पास हर कर्म करने की विधि भी है। वो विधि है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद रखते हुए हर कार्य में सफल होना। तो बाबा ने कहा ऐसे पवित्र रहे और विधि को अपना कर हर कर्म करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। तो ये आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जिन्हें आप दिन में 2-3 बार रिवाइज करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और ब्रह्मकुमारी भाई बहनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ओम शांति।